हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत है क्या। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन जो है 200 का 5% कितना होगा, 500 का 60% कितना होगा, 20% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 50% का 20% कितना होगा। तो हर प्रकार का क्वेश्चन लिखा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए प्रति का मतलब क्या होता है और शत का मतलब क्या होता है। देखिए तो प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब 100। प्रति मतलब ऐसे समझिए आप कि एक या प्रत्येक आप कह सकते हैं, यानी कि प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। यानी कि प्रतिशत क्या होता है, जैसे हम यदि लिख लिए कि 1/100, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह दे दिए, 100 में एक होता है प्रतिशत। जैसे हम लिखेंगे कि प्रतिशत है यानी कि 100 में एक, 100 में एक। यदि यहाँ पे रहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि 5% लिखना होगा तो यानी कि 5/100 होगा। ठीक है, यानी कि 100 में 5%। 20/100 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 20%। तो प्रतिशत जो होता है वह 100 का भाग होता है। तो 1/100 है, इसका मतलब कि 100 का पहला भाग है। 20/100 है यानी कि 100 का दूसरा भाग है। 100/5 है यानी कि 100 का 5वां भाग है। तो प्रति यानी कि एक का शत यानी कि 100। ठीक है ना। तो ये हमारा प्रतिशत हो गया, जिसे हम लोग परसेंटेज भी बोलते हैं। दोनों का वही मीनिंग है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारा, वह क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आता है कि क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमारा क्वेश्चन जो है, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 200 का 5% बताना है। अब इस क्वेश्चन को आप कई रूप से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपया है। ठीक है, आपके पास 200 रुपया है और आपके पिताजी या आपको बोले कि इसका 5% तुम्हें दान कर देना है। 200 का 5% तुम्हें दान कर देना है। अब आपको यह ही नहीं पता रहेगा कि यह 5% होता क्या है, फिर आप कैसे समझेंगे, ठीक है, कि कितना हमें दान करना है। या आप किसी दुकान में गए और वहां पे 200 रुपया एक टी शर्ट पे प्राइस है। आप पूछे कि भैया इस पे लेस कितना है, तो दुकानदार आपको बोल दिया कि भैया कम में का टी शर्ट है तो ज्यादा नहीं लेस कर पाएंगे, चलिए हम 5% लेस कर देंगे। आपको यह पता ही नहीं है कि 200 का 5% कितना होगा, फिर आप कैसे लेस करेंगे, नहीं ना कर सकते हैं। तो यह निकालना सीखे कि कैसे निकलता है। तो वही है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि 200 का 5% कितना होगा। तो 200 का 5%, तो 200 आराम से सीखिए। और का मतलब हम लोग जानते हैं बोर्ड मास, यानी कि गुना। का मतलब होता है गुना। तो 200 का जगह पे गुना 5%। 5 प्रतिशत यानी कि प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 आ जाएगा। या तो 5 को आप 1/100 से गुना कीजिएगा तो 5/100 ही आएगा, या नहीं तो बट्टा में 100 ले आइए। ठीक है, तो बट्टा में जो आप 100 लाइएगा, बट्टा में 100 लाइएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पे आपको कितना क्या करना है, तो 2 का गुना कर देना है 5 से। तो 2 का 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 200 का 5%, 200 का 5% कितना हो गया, 10 हो गया। तो यदि अब आप किसी दुकान में जाते हैं, समझिए, यदि अब आप किसी दुकान में जाते हैं और कपड़ा का रेट जो है वह 1000 लिखा हुआ है, इस चीज को इसे समझिए आप, 1000 रुपया MRP है, और दुकानदार आपको कहे कि भाई इस पे 20% हम लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 20%। तो आप कैसे निकालिएगा, तो सिंपल हमें क्या करना है कि लेस होगा 20%, यानी कि 1000 गुना 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 20 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200। यानी यदि 1000 रुपया कपड़ा पे लिखा हुआ है तो 200 रुपया इसमें हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 800 रुपया देना पड़ेगा। इसीलिए प्रतिशत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रतिशत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो हमारा क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह सेम क्वेश्चन ही है। 500 का 60% बताना है हमें कि 500 का 60% कितना होगा। आप क्लास 10 का एग्जाम देंगे तो वैसे तो 600 का एग्जाम होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में तो इंग्लिश का नंबर जुड़ता ही नहीं है, यानी कि एग्जाम कितना का होगा आपका, तो 500 नंबर का। अब 500 में 60% आएगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा, यह बात आप समझ लीजिए। तो निकालना सीख ले, पहले निकालना सीख लेते हैं। तो देखते हैं कि 500 का 60% कितना होगा। तो 500 गुने 60, अब प्रतिशत है यानी कि 1/100 गुना करेंगे तो 60 बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया तो बच कितना गया भाई, तो बच गया 5 गुना 60। दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करके आ जाएगा 300। यानी कि 500 का जो 60% है वह कितना है, 300 है। 500 का 60% कितना है, 300। तो आपको भी बाबू यदि क्लास 10 में फर्स्ट डिवीजन से पास करना है तो मिनिमम 500 के एग्जाम में कितना लाना होगा,
300 नंबर लाना होगा तब आप फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे। 300 नंबर मिनिमम, कम से कम आप 300 नंबर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं। और यही सेकंड डिवीजन से यदि आप पास करना चाहते हैं तब कितना, तो सेकंड डिवीजन के लिए मिनिमम आपको 45% लाना होगा। तो देखिए 500 का आप एग्जाम देंगे तो 500 का निकाल लीजिए 45%, तो कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 45 बट्टा में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 5 को गुना करेंगे 45 से तो ये हो जाएगा 225। यानी कि आपको यदि सेकंड डिवीजन लाना है तो 225 नंबर लाना होगा, तब जाके आपका सेकंड डिवीजन होगा। देख रहे हैं 225 आया है तो ये 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है 20% को भिन्न में बदले। अगला क्वेश्चन है हमारा 20% को भिन्न में बदले। देखिए किसी भी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो हम लोग 100 से भाग देंगे, चाहे 60% को बदलना हो, चाहे 80% को बदलना हो, चाहे 5% को ही बदलना हो, या अभी 20% को बदलना है फिर भी। तो 20% को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाएंगे कि बट्टा में 100 सट जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, तब 20 एकान 20, 20 पंचे 100, तब भिन्न में यह कितना आ गया, भिन्न में आ गया 1/5। यही हमारा आंसर हो गया। क्या आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? तो भिन्न में यह कितना आ गया, 1/5 आ गया, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आप निकाल लेंगे। यदि आपको कहे कि 60% को भिन्न में बदलो तो 60 बटा कितना, 60 बटा 100, 60 बटा 100 तो काटिए, 10 छक्के 60, 10 दाही 100, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि भिन्न में कितना आएगा, तो 3/5 आएगा। भिन्न में कितना आएगा, तो 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह क्वेश्चन देखिए तो क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 50% का 20% कितना होगा। 50% का 20% कितना होगा, यह आपसे निकलेगा या नहीं निकलेगा बताइए। यह सब तो बड़ा आसान था, लेकिन 50% का 20% निकालना है तो वह कितना होगा, तो 50% का निकालना है तो 50, जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 सट जाएगा। ठीक है, का यानी कि हो जाएगा गुना, का यानी कि क्या हो जाएगा, गुना। अब 20% निकालना है तो 20, और जखने प्रतिशत हटाएंगे तो फिर बट्टा में 100 सटेगा। अब आप गुना कर दीजिए तो देखिए तो 20 पंचे 100, 50 दूना 100, तो ऊपर में बच गया कितना, 1 गुना 1, और नीचा में बच गया कितना, 5 गुना 2। तो 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1, और 5 का 2 से गुना करेंगे तो 10। यानी कि 50% का 20% कितना हुआ बताइए। 50% का 20% कितना हो गया, तो 50% का 20% हो गया 1/10। तो इस प्रकार से जनरली जो आप मार्केट में जाते हैं कहीं पर भी, तो प्रतिशत या डिस्काउंट से रिलेटेड हो या एग्जाम में हो, कुछ भी इस प्रकार से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना कि सर पूरा का पूरा समझ में आ गया है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।